नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, MANIT कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में ये विवाद हुआ। भूमि पूजन करने पहुंचे थे महापौर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। आपको बता दें, भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था जिसमें यह हंगामा हुआ। महापौर भी पहुंचे थे भूमि पूजन करने के लिए और अब मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भारी पुलिस बल तैनात मौके पर महापौर पहुंचे थे भूमि पूजन करने के लिए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में हंगामा हुआ है और आपस में भिड़ गए हैं बीजेपी कांग्रेस। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी में आपस में झड़प, आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं। भूमि पूजन के दौरान ये विवाद हुआ। महापौर पहुंचे थे भूमि पूजन करने के लिए और तभी ये विवाद हुआ। भारी पुलिस बल, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, भारी पुलिस बल मौके पर इस समय तैनात है। और बैतूल, जहां पर साप्ताहिक बाजार को शिफ्ट करने पर अब यह हंगामा हुआ है। व्यापारियों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। आपको बता दें कि विधायक निवास के सामने धरने पर व्यापारी बैठे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नगर पालिका से हटाया अतिक्रमण। कोठी बाजार इलाके का यह पूरा मामला। साप्ताहिक बाजार लगता था, उसे शिफ्ट करने पर यह हंगामा हुआ है। व्यापारियों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। विधायक निवास के सामने धरने पर बैठे व्यापारी। और गुना से बड़ी खबर, जहां माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, यहां से दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। सैंपल की दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। 10 लाख रुपए की दवाएं बरामद की गई हैं। यहां से पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। MR सैंपल्स की दवाइयां यहां बेच रहे थे। कई फार्मासिस्ट की हैं ये दवाएं। और सिटी कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां पर सैंपल्स की दवाइयों को बेचा जा रहा था। कई MR सैंपल्स की दवाइयों को बेच रहे थे। 10 लाख की दवाइयां थी जिनको बेचा जा रहा था। माफिया अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई और इसमें 10 लाख रुपए की दवाएं बरामद की गई हैं। दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। 10 लाख रुपए की दवाइयां जो बरामद हुई हैं गुना से। माफिया अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि MR सैंपल्स की दवाइयां बेच रहे थे और इन दवाइयों की कीमत 10 लाख रुपए। कई फार्मासिस्ट की दवाइयां हैं ये, कई फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयां हैं और सिटी कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 10 लाख रुपए की दवाइयां। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, दवाइयां बरामद हुई हैं, सैंपल्स की दवाइयां जिनको सैंपल के तौर पर दिया जाता है लेकिन बेची जा रही हैं। श्रद्धा, ये काफी बड़ा यहाँ पर दवाओं का जखीरा यहाँ से बरामद किया गया है। ये सिटी कोतवाली क्षेत्र का महावीरपुरा है, जहाँ से पूरा जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस पूरे मामले में सबसे खास बात ये रही कि जो सैंपल्स जिनके दवाइयों के ऊपर नॉट फॉर सेल लिखा जाता है, जो सैंपल्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा उनके MR को दी जाती है डॉक्टरों को देने के लिए, वो सैंपल्स यहाँ से बरामद किए गए। तो काफी बड़ी मात्रा में, काफी भारी मात्रा में 8 से 10 लाख रुपए के दवाओं के सैंपल्स बरामद किए गए। एक गाड़ी में इनको रखकर ग्रामीण इलाकों में जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उन तक इनकी डिलीवरी देने की यह कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की छापामार कार्रवाई में एक बड़ा जखीरा यहाँ पर बरामद किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई चल रही है और जो इसमें संबंधित आरोपी हैं और MR हैं उन सभी पर पुलिस अभी दबिश देने में लगी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। और परीक्षा को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। एग्जाम फोबिया को लेकर उनको मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश से भी 50 बच्चे दिल्ली पहुंचे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता अशरफ काज़मी ने। प्रधानमंत्री कल परीक्षा पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मध्य प्रदेश के करीब 50 बच्चे भी भाग लेंगे, लेकिन कितने इनमें से ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इन बच्चों के क्या क्या सवाल हैं, क्या सोचते हैं, मेरे साथ ये पूरे बच्चे हैं यहाँ पे। आपने सोचा है कि अगर आपको मौका लगा तो प्रधानमंत्री से क्या सवाल करेंगी? जी, मैंने बिल्कुल सोच कर रखा है डैट मुझे उनसे ये पूछना है कि रिजर्वेशन क्यों है इतना। अगर हम स्कूल में भी देखते हैं तो क्लासेस में ओबीसी तक तो हर किसी को स्कॉलरशिप आ रहा है, बट जनरल वालों को क्यों नहीं आता? वो भी तो अच्छा पढ़ते हैं, तो दे ऑल्सो नीड सम प्रिविलेजेस दैट एवरीवन इज गेटिंग। सो दिस इज माई क्वेश्चन। आप कहाँ से बेटा? मैं मध्य प्रदेश खंडवा से हूँ। आपने सोचा है प्रधानमंत्री से अगर मौका लगा तो क्या सवाल करेंगे? यस ऑफ कोर्स, मैंने सोचा है कि मैं प्रधानमंत्री से सवाल करूंगी। मेरा सवाल ये रहेगा उनसे कि जो जनरल प्रमोशन होता है 1st to 8th स्टैंडर्ड तक, सिर्फ जनरली प्रमोट करते जाते हैं बच्चों को। उनके यहाँ तो उनका रीटेस्ट लेना चाहिए जो बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो वो आगे जाके उनको 9th 10th 11th 12th में दिक्कत जाती है। तो ये वाला जो सिस्टम है या तो इसे अबॉलिश करना चाहिए या तो इसे फिर चेंज कर देना चाहिए कि रीटेस्ट लेकर बच्चों को चांस देना चाहिए, नहीं तो फिर वो उस बच्चे को रिपीट करने का चांस देना चाहिए। और हमें बहुत खुशी है कि हम आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे 9th से 12th तक के, और सबके दिमाग में एक नए प्रश्न की ख्वाहिश है। स्कूल की तरफ से कुछ नहीं सिखाया गया कि आपने क्या सवाल करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बल्कि लग रहा है इन बच्चों से बात करके कि वाकई हम इतने अच्छे बच्चों के साथ रह रहे हैं और इन बच्चों से हमें वाकई कुछ सीखने मिल रहा है, और शायद हम सभी यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं दिल्ली से। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ को सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये सब बच्चे हैं जो यहाँ दिल्ली आए हैं और सबके जो सवालात हैं तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी बच्चों ने की है, या जैसा टीचर्स कह रही हैं कि उनको भी नहीं पता था कि वो सवाल क्या होंगे। कितनी क्यूरियोसिटी है। अब इन सवालों का जवाब कब प्रधानमंत्री देते हैं, इनको मिलता है या नहीं, उसका तो कल पता चल जाएगा जब प्रधानमंत्री तालकटोरा में परीक्षा पे बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते साधते नेता प्रतिपक्ष यानी कि गोपाल भार्गव अपनी ही सरकार के कार्यकाल पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि रतलाम में गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुपोषित बच्चों से जुड़ी राशि में जो भी नेता या अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा उनको हाय लगेगी और वो कभी भी आनंद और सुख का जीवन नहीं जी पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से ये हो रहा है। भार्गव ने 15 सालों तक एमपी में चले कार्यकाल को भी ये बयान देकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार किस तरह से कर रही है आप देखते हैं। हजारों करोड़ का इसका बजट है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में अव्वल नंबर है हिंदुस्तान में। ये सारा का सारा बजट जो है बीच के दलाल लोग खा जाते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि बच्चों के आहार को जो भी नेता खाएगा, जो अधिकारी खाएगा, मैं मान के चलता हूं कि वह कभी भी आनंद और सुख के साथ में नहीं रह पाएगा। उसके लिए आह लगेगी उन बच्चों की, उन दुर्बल बच्चों की। लेकिन ये प्रदेश में लंबे समय से हो रहा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक विवादित बयान भी दिया है। ये बयान उन्होंने अफसरों को लेकर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा अधिकारी सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, घुटने टेकने की बोले तो वो साष्टांग हो जाते हैं, बगैर रीढ़ बगैर मूंछ और सर पर पूंछ वाले हो रहे हैं अधिकारी। बाद में अधिकारियों की ऐसी दुर्गति होगी जिसकी वो कल्पना अभी करें। नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, ये चेतावनी कहें या धमकी, ये भी कहा है गोपाल भार्गव ने। हमने भी 15 वर्षों तक सरकार चलाई है, लेकिन हमने अधिकारियों से ऐसा कुछ करवाया है
और न अधिकारियों ने किया है। ये नया युग शुरू हुआ है जो 1 साल से अधिकारी इतनी चापलूसी कर रहे हैं सरकार की। यदि उनको घुटना टेक होने के लिए कहा जाता है तो साष्टांग लेट जाते हैं, बगैर रीढ़ के, बगैर मूछ के, सर पे पूंछ वक्त, इसके अलावा कुछ नहीं अधिकारियों का। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ आपके समाचार में कि अधिकारी चापलूसी करना छोड़ दें। पता नहीं किस दिन निजाम बदल जाएगा, वक्त का कोई ठिकाना नहीं। तो इस कारण से मैं कहना चाहता हूँ बाद में उनकी जो दुर्गति होगी उसकी वो भी कल्पना कर लें, नौकरी करने लायक नहीं रहेगी। लंबे समय बाद भोपाल दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके बाद डिनर पार्टी हुई और उसके बाद अब ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी भी हुई। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के घर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंत्री तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहे। यहां पर मंत्री इमरती देवी सिंधिया की चरण वंदना करती नजर आई। इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छुए। आपको बता दें इससे पहले सिंधिया चाय पर चर्चा के लिए सुखदेव पांसे के घर भी पहुंचे थे। इसके अलावा इससे एक दिन पहले अपने समर्थक मंत्री के घर आयोजित डिनर पार्टी में भी सिंधिया पहुंचे थे। सिंधिया की सक्रियता दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद देखी जा रही है। हालांकि सिंधिया इस पूरी कवायद को जनसेवा बता चुके हैं। वहीं सिंधिया की सक्रियता पीसीसी चीफ और राज्यसभा सीट से जोड़कर देखी जा रही है। सर, सरकार के लिए अब लोग सुझाव दें कि किस तरीके से प्रदेश का विकास होगा। आपका भी कोई सुझाव है प्रदेश सरकार के लिए कि कैसे आने वाले दिनों में? मुझे अभी पूछा नहीं, मुझे सुझाव देने के लिए पूछा नहीं गया है। जब पूछा जाएगा तब जरूर मैं दूंगा। लेकिन सर कैसे बदले मध्य प्रदेश, आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप लगातार कहते रहे। मेरे मन में और मेरे दिल में बहुत सारी विचारधारा हैं, पर जब पूछा जाएगा तब कहूंगा। सर लेकिन किन किन क्षेत्रों में अभी जरूरत है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप लगातार मुद्दे उठाते हैं। कहता हूं कि कौन सी क्षेत्र में जरूरत नहीं है, हर क्षेत्र में जरूरत है। एक कल्पना हम लोग ने की थी और उस कल्पना के आधार पर हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। अभी बहुत सारा अभी भी हम लोगों को करना। देखिए, कोई भी निवेश करता जो किसी भी देश में निवेश करता है उससे देश का भी भला होता है और निवेशकर्ता का भी भला होता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि यह उचित है कि जब कोई भागीदारी हो निवेशकर्ता के बीच में और देश की हित के बीच में, कोई भी ऐसी टिप्पणी जो उस भागीदारी को छोटा करे या उसे कम करने की कोशिश करे, मैं नहीं मानता कि ये उचित है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को पैर ना छूने की हिदायत दे चुके हों, कई बार दे चुके हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनके समर्थक उनके पैर छूकर ही दम लेते हैं। आपको बता दें कि उनके पैर इस बार इमरती देवी ने छुए हैं। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है ऐसा। ग्वालियर के ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कई बार सिंधिया के पैर छुए और वो छूते नजर भी आए। हालांकि सिंधिया अपने समर्थकों को पैर ना छूने की हिदायत दे चुके हैं। सिंधिया विजय लक्ष्मी साधो के बंगले पर आज पहुंचे थे, उसी दौरान इमरती देवी ने उनके पैर छुए। सिंधिया के पैर छुए थे और अब इमरती देवी जी ये प्रश्न क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। जिसको जैसा व्यक्तिगत तौर पर अच्छा लगता है वो करता है। सिंधिया के पैर छुए थे और अब इमरती देवी जी क्या मानते? ये प्रश्न क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। जिसको जैसा व्यक्तिगत तौर पर अच्छा लगता है वो करता है। और अब आपको चरण वंदना की 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सिंधिया के समर्थक उनकी चरण वंदना करते हैं। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, पहली और दूसरी खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जो सिंधिया के पैर छूते नजर आए। इस पर सिंधिया अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। वहीं जबलपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एमपी प्रजापति ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। वहीं गुरु नानक जयंती पर देवास नगर निगम कमिश्नर संजना जैन भी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पैर छूती नजर आई थी। तो चरण वंदना की सियासत आप देख सकते हैं इन 4 तस्वीरों में, और इन अलग अलग 4 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से चरण वंदना की जा रही है।
वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और राजगढ़ से बड़ी खबर। सीएए के समर्थन में रैली निकाली गई जिसमें विवाद हो गया। व्यावरा में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। आपको बता दें जिले में धारा 144 लागू है और तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे थे नेता। पूर्व विधायक और कलेक्टर के बीच खींचतान हुई है। व्यावरा में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज, सीएए के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी, उस दौरान ये विवाद हुआ और जिले में धारा 144 लागू है। पूर्व विधायक और कलेक्टर के बीच खींचतान हुई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और दिल्ली के दंगल में मध्य प्रदेश के मंत्री अपना दमखम दिखाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो दिल्ली के दंगल में अपना दमखम दिखाएं और उनको यह जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी खास तौर से गोविंद सिंह राजपूत को सौंपी गई है। ये मंत्री दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। गोविंद सिंह ने कहा है कि देश में बदलाव की लहर है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। दिल्ली के चुनाव में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री और स्टार प्रचारक अपना दम लगाने का काम करेंगे। प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दिल्ली में चुनाव प्रचार और की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको भी अब दिल्ली में चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हाँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस से और हमारे संघ मुख्य कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल वेणुगोपाल जी के यहाँ से फोन आया था कि आपको दिल्ली में प्रभारी बनाया जा रहा है, तो आप क्या सहमति देंगे। तो मैंने अपनी सहमति दी है और मुझे खुशी है। इसके पहले मैं मुंबई का प्रभारी था, तो मुंबई में भी मैंने करीब 1 हफ्ते काम किया था और वहाँ से जहाँ से मैंने प्रचार किया वहाँ से 3 विधायक जीते, वो 2 सह मंत्री हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं संगठन में जितना काम कर सकूं उतनी मेहनत करूंगा। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस का अच्छा नहीं रहा था। इस बार आपको लगता है कि कुछ हालात सुधरेंगे, कुछ सीटें खाते में आएंगी? देखिए, हालात तो पूरे मैं समझता हूँ देश में सुधरे हुए हैं। महाराष्ट्र की जितनी आशा थी हमको अपेक्षा से अधिक सीटें आई हैं। हरियाणा में सीटें अधिक आई हैं और झारखंड में हम सरकार में शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो शुरुआती तौर पर जो सर्वे रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें तो बताया जा रहा है कि आप पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो क्या कांग्रेस के लिए आप चुनौती है या बीजेपी? आप चुनौती है बीजेपी मुझे नहीं मालूम, पर हम जानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सीट में इजाफा होगा और हम अच्छी सीट लेकर वहाँ आएंगे। क्या प्रदेश सरकार की योजनाओं या 1 साल के कार्यकाल को हम दिल्ली में पेश कराएंगे, वहाँ की जनता को बताएंगे? देखिए, सारा देश में इस समय बदलाव की लहर है और कांग्रेस की तरफ लोग बड़ी आशावादी निगाहों से देख रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि जो अपेक्षा हम रखते हैं, अपेक्षा से अधिक अच्छे परिणाम हमारे आ रहे हैं और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, तो कांग्रेस के लिए इस बार अधिक सीट देगी। तो दिल्ली में होने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी दम लगाने का काम करेंगे और इसके लिए मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो दिल्ली में पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करें। कैमरामैन खेमचंद के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलते ही कांग्रेस और बीजेपी में सोशल वॉर शुरू हो गई है और कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए अपनी सोशल मीडिया की ताकत को और भी बढ़ा दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस सोशल वॉर के मामले में बीजेपी को पटखनी दे देगी। मध्य प्रदेश में सत्ता में आते ही कांग्रेस ने अपना सोशल मीडिया का दायरा तेजी से बढ़ाया है। अकेले ट्विटर पर कांग्रेस के फॉलोअर्स की संख्या सत्ता में आने के बाद से 1.5 लाख तक बढ़ गई है, जबकि बीजेपी के फॉलोअर्स बढ़ने की रफ्तार घटी है। 1 साल पहले तक जहां ट्विटर पर कांग्रेस के फॉलोअर्स की संख्या 2.5 लाख के करीब थी, वो अब बढ़कर 4 लाख को पार कर गई है। खास बात यह है कि ट्विटर पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस देश भर में कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों में सबसे ज्यादा है। ये जो सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट बनता है, ये कार्यकर्ताओं से बनता है, नेताओं से कम बनता है। जब कार्यकर्ता सक्रिय होता है, कार्यकर्ता काउंटर करता है, कार्यकर्ता ऑन पेज पर लड़ाई लड़ता है, वॉल पर लड़ाई लड़ता है। वहीं अगर बात बीजेपी की करें
तो एक साल पहले तक जहां बीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या 3 लाख के करीब थी, वो अब 4,11,000 के करीब तक पहुंच पाई है। इस लिहाज से देखें तो फॉलोअर्स बढ़ाने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आगे हैं, लेकिन बीते साल की तुलना के लिहाज से बीजेपी के फॉलोअर्स बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। बीजेपी आगे है क्योंकि बीजेपी संवाद करती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक से संवाद करती है। हालांकि सोशल वॉर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूदा सीएम कमलनाथ से काफी आगे हैं, लेकिन सीएम कमलनाथ के फॉलोअर्स बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ी है। ट्विटर पर सीएम कमलनाथ के एक साल पहले तक फॉलोअर्स की संख्या 90,000 के आसपास थी, जो सीएम बनने के बाद अब 4,57,000 से ज्यादा तक पहुंच गई है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर पर 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि शिवराज सिंह चौहान 2013 से ट्विटर पर एक्टिव है, जबकि सीएम कमलनाथ 2016 से एक्टिव हुए हैं। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और राजगढ़ जहां पर सीए समर्थन रैली में विवाद देखने को मिला है, आपको बता दें ब्यावरा में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे ये नेता और वहां पर ये लाठीचार्ज हुआ। आपको बता दें कि जिले में धारा 144 लागू है। पूर्व विधायक और कलेक्टर के बीच ये खींचतान हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीए का समर्थन कर रहे थे और वहां पर ये खींचतान देखने को मिली है और लाठीचार्ज बीजेपी नेताओं पर किया गया है। ब्यावरा में लाठीचार्ज किया गया है। तिरंगा यात्रा में ये नेता शामिल हो रहे थे। जिले में 144 धारा लागू है। पूर्व विधायक और कलेक्टर के बीच खींचतान हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। जिसे अगर बढ़ गई हो दूरियां, सिस्टम नहीं समझ रहा आपकी मजबूरियां, तो सीधे कहिए